हेलो साथियों, CUET 2025 का नोटिफिकेशन आ चुका है और आप लोग अपनी एग्जाम की तैयारी में लग चुके होंगे। आपको पता है कि मार्च में पेपर होने वाला है, ठीक है। तो कैसे अपने सब्जेक्ट को इतने कम समय में कैसे प्रिपेयर करें, इसी पर आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, कितने कम समय में आप अपने सिलेबस को पूरा रिवाइज कर सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं, जिससे कि आपको जो कि अच्छे कॉलेजेस हैं उनमें आपका एडमिशन मिल सके, यानी कि जो आपका ड्रीम कॉलेज है उसमें आप पहुंच पाएं और अपनी PG यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन अपना वहां पे कंप्लीट कर पाएं, ठीक है। तो इसी में आज हम जानेंगे कि देखिए कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें और क्या किस तरीके से तैयारी को करें। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जिस पर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि है ना कि कैसे आप इन चीजों को पढ़ें और क्या करें। और तो आइए देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात कर लेता हूं कि यहाँ पे दो तीन चीजें आपको अपने दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से बैठा लेनी है या सामने रखनी है। पहले जो होना चाहिए, आपका प्लान आपके दिमाग में आना चाहिए कि जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं उनको कैसे, उनमें से क्या टॉपिक पूछे गए हैं, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उनमें किस एरिया, यानी कि अगर देखा जाए तो किस टॉपिक से भी किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहले जो आपकी प्लानिंग में पहला पार्ट ये होना चाहिए कि प्रिपरेशन के लिए जो आपका पुराना पेपर है उसे आप अच्छे से एक बार ऑब्जर्व करें, ठीक है। दूसरी चीज की अगर मैं बात करूं कि यहां पर ये आ जाता है कि जो आपका सिलेबस है, आप पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट के है ना तैयारी आप कर रहे होंगे, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ आप हिस्ट्री या ज्योग्राफी या पॉलिटी या इकोनॉमिक्स के होंगे, नहीं। आप जिस भी कह सकते हैं स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, आप जाके पहले ये देखिए कि आपके सिलेबस में क्या इस बार कोई बदलाव तो नहीं हुआ है। अगर आपके सिलेबस में कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। फिर आप पुराने पेपर यानी कि जो ओल्ड पेपर हुए हैं आप उनको बेस मान करके आप उन्हीं टॉपिक पर ज्यादा फोकस करिए जहां से क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। इससे होगा क्या कि देखिए आपको ये एटलीस्ट पता चलेगा कि आपके जो प्रीवियस ईयर के टॉपिक्स थे वो कौन कौन से थे, जहां पर कि जो एग्जामिनर यानी कि जो उसने पेपर सेट किया है उसकी अप्रोच क्या है। इससे आप क्या कर पाएंगे कि जो आपका सिलेबस है, इतना बड़ा सिलेबस है, तो उसमें आप सारी चीजों को कवर कर पाएंगे कि मुझे पढ़ना क्या है एक्चुअली में और प्रीवियस ईयर पेपर में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस को कवर किया गया है। तो आप इन दो चीजों का आप विशेष तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। पढ़ने की बात करें कि कैसे पढ़ें, तो टू द पॉइंट आप पढ़िए। टू द पॉइंट का मतलब ये कहने का कि जो सिलेबस के अंदर टॉपिक्स आपको दिए गए हैं, ठीक है, कि जो याद रखना जो सिलेबस के अंदर टॉपिक्स दिए गए हैं उन टॉपिक्स को पहले आप कवर करें, ठीक है। अननेसेसरी चीजें पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, बहुत दुनिया भर की सारी चीजें हैं सिलेबस के अंदर पढ़ना होता है, लेकिन उन टॉपिक्स को पहले कवर करें जो आपके सिलेबस का पार्ट है, ठीक है। ये देखिए मैं आपको बहुत मोटी मोटी बातें बता रहा हूं, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा चौड़ा इधर उधर का ज्ञान बांटना है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप प्लानिंग के साथ, प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ, ठीक है, चीजों को करेंगे तो बहुत कम समय में आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बना पाएंगे, साथ में आप तमाम जो सिलेबस है उसे आप कवर कर पाएंगे, ठीक है। अदरवाइज फिर आपको क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, आपका सिलेबस कंप्लीट ही नहीं होगा अगर आप पूरा पढ़ते रहेंगे, बैठ के पढ़ते रहेंगे। हाँ, ये भी अगर देखा जाए कि जो टाइम होना चाहिए आपके पढ़ने के लिए, आप पर्टिकुलर टाइम डिसाइड कर लीजिए कि आपको कितने घंटे पढ़ना है। और देखिए जब एग्जाम पास में है तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप मैक्स टू मैक्स जो टाइम यानी कि जो अधिक मैक्सिमम टाइम जो है वो अपनी प्रिपरेशन के लिए दीजिए, क्योंकि 2 महीने की बात है, ठीक है। मार्च में आपका पेपर हो जाना है, ठीक है। आज कितने 10 तारीख हो गई है, तो मतलब देखा जाए तो 2 महीने सीधे सीधे बचते हैं मोटा मोटा, ठीक। तो जो मैंने आप लोगों को बताया कि सबसे पहले आपकी क्या चीजें होनी चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट रखे भी हैं कि है ना तैयारी को कैसे करें। तो देखिए कैसे तैयारी करें, तो इसका सबसे पहले रीजन मैंने बता दिया आपको कि सबसे पहले आप सिलेबस को देख लीजिए, सिलेबस क्या है और सिलेबस के अकॉर्डिंग जो ओल्ड पेपर है उनमें किस टॉपिक से, किस एरिया से क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं, किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। जैसे मेरा सब्जेक्ट हिस्ट्री और ज्योग्राफी है, मैं आप लोगों को हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, तो मैं जैसे बात कर लेता हूं मैं आपसे कि जो हिस्ट्री की बात कर लें, ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री से कितने आए, मेडिवल हिस्ट्री से कितने क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। अब मेडिवल हिस्ट्री में भी किस एरिया से आए हैं, दिल्ली सल्तनत से आए हैं कि मुगल से आए हैं कि विजयनगर एम्पायर की बात करें या संगम की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो किस एरिया से कहां से कितने कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जब आप इस तरीके से आप अपनी प्लानिंग करेंगे, उन चीजों को मार्क करेंगे कि अच्छा ये टॉपिक है, ये सिलेबस है और प्रीवियस ईयर में इस टॉपिक से इस कह सकते हैं कि एरिया से क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे गए हैं, तब आप अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग उन चीजों को पढ़ेंगे और बेहतर तरीके से तैयारी कर पाएंगे, ठीक है। तो इन चीजों को इन बातों का आप लोगों को ध्यान रखना है जिससे कि आप अपनी तैयारी को और ज्यादा बेहतर बना सके, ठीक है।
रही बात की हाउ टू रीड, जैसे मैंने बताया कि कैसे पढ़ें, तो मैंने आपको बता ही दिया, दोनों चीजें इसी में कन्वर्ट हो जाती हैं, इसी में शामिल हो जाती हैं कि भाई देखो कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है। इसके लिए मैंने भी आपको बताया कि देखो इसकी हर बच्चे की अपनी अपनी एक स्ट्रेटेजी होती, प्लानिंग होती है। ये तो मैं आपको अपना एक तरीका बता रहा हूं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं अपनी तैयारी के पढ़ने के। तो आपको जो बेस्ट वे लगता हो कि आप किस तरीके से पढ़ सकते हैं, कैसे पढ़ें, ये आप अपना अप्लाई करिएगा, ठीक है। किसी की सुनिए मत, मैं तो बस एक तरीका बता रहा हूं कि शायद आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाए, है ना, कि कैसे तैयारी करें, क्योंकि जो बच्चे नए होते हैं तो उनको थोड़ा सा समझ नहीं पाते हैं कि इतना बड़ा सिलेबस हम कैसे तैयार करें। तो कम समय में बेहतर तरीके से जो एक प्लानिंग और स्ट्रेटेजी के साथ अपनी प्रिपरेशन को जबरदस्त बनाने का यही एक फॉर्मूला आता है। जो टॉपर भी होंगे ना, आप उनसे भी आप डिस्कस करोगे तो शायद आपको भी यही बात तो आपको बताएंगे कि आप पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लो, अपना सिलेबस देख लो, उसके अकॉर्डिंग उनको पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजों को आप कवर करते जाओ, ठीक है। और हो सकता है कि सिलेबस में जो चीजें हैं, बहुत सारी चीजें नहीं भी पढ़नी होती हैं, ठीक है। इस चीज बात को ध्यान रखिएगा। जरूरी ये नहीं है कि क्या पढ़ना है, जरूरी ये हो जाता है कि क्या छोड़ना है, ठीक है। क्योंकि किन चीजों को हमें नहीं पढ़ना है, जहां पर हमें टाइम ज्यादा कंज्यूम हो रहा है या फिर वहां से क्वेश्चंस कम पूछे जा रहे हैं, अगर आप उस एरिया में ज्यादा टाइम अपना देंगे तो शायद फिर दूसरे टॉपिक पर उतना आप टाइम नहीं दे पाएंगे जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये भी चीजें होनी चाहिए कि आपको किन चीजों को अवॉइड करना है, किन टॉपिक्स को नहीं पढ़ना, किन को छोड़ना है। और इसके लिए इसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपने जो ओल्ड यानी कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर जो आए हुए हैं उनको प्रॉपर एनालिसिस करना पड़ेगा। फिर बात आती है किसकी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, ठीक है। रही बात की कि कैसे पढ़ें, टाइम क्या होना चाहिए, ठीक है, कि प्रॉपर स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो देखिए हर बच्चे की अपनी एक तैयारी का तरीका होता है ना। कोई 6 घंटे पढ़ता है, कोई 10 घंटे पढ़ता है, कोई 15 घंटे पढ़ता है, कोई अलग अलग टॉपिक को डिवाइड करके पढ़ता है, हमको ये वाला एरिया पढ़ना है, ठीक है। हर बच्चे का एक अपना इंटरेस्ट होता है, अपना एरिया होता है। तो जिस भी तरीके से आप पढ़ सकते हैं या पढ़ पाए आप वो पढ़ें, ठीक है। तो जो मैंने बातें बताई हैं, उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। बहुत लंबा चौड़ा मैं यहाँ पे ज्ञान आपको नहीं दूंगा, सिर्फ यही बात कहूंगा कि आपके पास समय कम है और आप बेहतर स्ट्रेटेजी बेहतर प्लानिंग के साथ चीजों को करेंगे तो अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। बाकी और बात करूं तो हम लोग तो तैयारी आपको करवा ही रहे हैं इस चैनल पर, तो आप लोग हमारे इस चैनल के साथ जुड़िए, अपने दोस्तों को भी बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं जो आप लोगों को कवर कराता हूं तो रात को 8 बजे मेरी हिस्ट्री की क्लास चलती है, ठीक है। जो बच्चे हिस्ट्री बैकग्राउंड से होंगे यानी कि हिस्ट्री से पीजी करने जा रहे हैं, ठीक है, एमए हिस्ट्री, तो 8 PM पर मेरी हिस्ट्री की क्लास रहेगी। आप मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। 8 बजे हिस्ट्री की क्लास है और रात को 9 बजे मेरी जो क्लास चलेगी वो ज्योग्राफी की चल रही है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर मेरे साथ जुड़ सकते हैं, बिल्कुल आइए। यहाँ पे मैं आप लोगों को बिल्कुल हर चीज का मतलब पॉइंट टू पॉइंट तमाम सारी चीजें मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, जिससे कि आपको पढ़ने में बड़ी आसानी होगी। आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है, जैसा भी आप चाहें आप कर सकते हैं। कुछ हमारे पेड कोर्सेज भी चल रहे हैं, तो आप लोग पेड कोर्सेज में भी एडमिशन ले सकते हैं। अभी डिस्काउंट चल रहा है, काफी ज्यादा डिस्काउंट है, तो आप क्लासेस में इनरोल्ड हो सकते हैं, अपना है ना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो यहाँ पर 80-30 कोड है, आप इसे जरूर इस्तेमाल करना, ठीक है। तो 80-30 कोड इस्तेमाल करेंगे तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इसको अप्लाई कर पाएंगे, अप्लाई करिएगा। जब एप्लीकेशन पर जाएंगे कोड पूछेगा तो यहाँ पर आप 80-30 कोड इस्तेमाल करिएगा। कोई क्वेरी है, कोई कांटेक्ट करना है, कुछ बातचीत करनी है, कुछ पूछना है, आपके मन में कोई और शंका या संदेह है, ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ यहाँ पे जुड़ सकते हैं atul.tiwari@adda247.com। यहाँ पे आकर आप मेरे साथ यानी यहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। ये मेरी मेल आईडी है, आप यहाँ पे मुझसे कांटेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको बातें समझ में आई होंगी जो मैंने आप लोगों को बताई है। तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा, ठीक है। और जो मैंने बताया कि प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर स्ट्रेटेजी, ठीक है, के तहत अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका बेहतर रिजल्ट होगा। बाकी अपने पे भरोसा रखिएगा, है ना, मेहनत करते रहिए, लगे रहिए। बाकी हमारा पूरा अड्डा परिवार है।